स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पिछले सालों की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे गए हैं और आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर बिंदु ए से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो हमने प्रश्नानुसार आकृति बना लिया है कि हमारा एक जो वृत्त है, यहाँ पर कोई बिंदु ए है जिसकी केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। फिर वृत्त पर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे हल, उसके बाद में लिख लेंगे दिया है बिंदु ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है और स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या r हमें यहाँ ज्ञात करनी है। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है कि स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ समकोण त्रिभुज बनेगा तो हमें समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय ले लेंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या हो जाता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा 90 के सामने वाली मतलब OA भुजा हो जाएगी, लंब भुजा OP का वर्ग धन आधार भुजा AP का वर्ग। मान रख देंगे OA का मान है 5 का वर्ग, OP का मान हमें पता करना है, धन AP का मान है 4 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, OP का वर्ग धन 4 का वर्ग हो गया 16। 16 का पक्षांतर कर दो, 25 माइनस 16 बराबर OP का वर्ग। 25 में से 16 गया तो आपके पास आ जाएगा 9। OP का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेना। 9 वर्गमूल हो जाएगा 3 का और वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो यहाँ आ जाएगा OP। इस प्रकार से त्रिज्या का जो मान है अतः वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, तो आकृति में हमने एक वृत्त बना लिया है जिसमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या मतलब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। और क्या बोला है कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, यानी यहाँ पर OQ का मान हमें दिया गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और OQ दिया गया है यहाँ 12 सेंटीमीटर।
पी क्यू की लंबाई पूछी गई है। यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय ले लेंगे और पाइथागोरस का प्रमेय हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा हो गई ओ क्यू का वर्ग, लंब भुजा हो गई ओ पी का वर्ग धन आधार भुजा हो गई पी क्यू का वर्ग। ओ क्यू का मान 12 का वर्ग हो जाएगा, ओ पी का मान 5 है, 5 का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग जैसा का वैसा। 12 का वर्ग हो गया 144 बराबर 5 का वर्ग 25 धन पी क्यू का वर्ग। 25 का पक्षांतर कर देंगे तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का वर्ग। यहाँ से घटा लो, 14 में से 5 गए तो 9, 3 में से 2 गया 1, 119 आ गया। दोनों पक्ष का वर्गमूल ले लेंगे 119 और यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो ये पी क्यू का मान यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा वर्गमूल 119 सेंटीमीटर। इस पर रेखा की जो लंबाई होगी अतः पी क्यू की लंबाई वर्गमूल 119 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न भी दिया गया है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ स्पर्श रेखा PQ बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर तथा Q की जो केंद्र से दूरी अर्थात OQ बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर त्रिज्या पूछा गया है। यहाँ पर भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, इसलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपको ले लेना है। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण भुजा हो गई OQ का वर्ग, लंब भुजा हो गई OP का वर्ग और आधार भुजा हो गई PQ का वर्ग। OQ का मान 25 का वर्ग बराबर OP हमें ज्ञात करनी है और PQ का मान है 24 का वर्ग। 25 का वर्ग हो गया 625 और OP का वर्ग हो गया 24 का वर्ग हो गया 576। पक्षांतर कर दो इस तरफ 625 माइनस 576 बराबर OP का वर्ग। यहाँ से घटा देंगे 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 7 गए 4 और 5 में से 5 गया 0। OP का वर्ग बराबर 49 और यहाँ दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो 49 जो है 7 का वर्गमूल होता है, इसलिए OP बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्थात वृत्त की जो त्रिज्या होगी अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से यहाँ एक प्रश्न आपको इस प्रकार का देखने को अवश्य मिलेगा। चौथा प्रश्न यहाँ आपको बस दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो यहाँ क्या बोला, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर। तो मान लेते हैं PQ वृत्त का व्यास है, PQ जो है वृत्त का व्यास है तथा P तथा Q जो व्यास के सिरे हैं पर स्पर्श रेखाएं
स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा हो गई ए बी तथा दूसरी स्पर्श रेखा है सी डी खींची गई है ना। और सिद्ध करना है कि जो दोनों स्पर्श रेखा है वो समांतर है, अर्थात ए बी समांतर सी डी, ये हमें सिद्ध करके बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात जो कोण बनते हैं 90 अंश के, तो यहाँ पर कोण ओ पी बी बराबर कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं ओ पी लंब है ए बी पर। इसी प्रकार से आप ओ क्यू सी, कोण ओ क्यू सी बराबर भी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि यहाँ पर जो ओ क्यू है वो लंब है सी डी पर। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 और 2 से दोनों के राइट हैंड बराबर है, यानी कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ क्यू सी, दोनों आपस में बराबर है। और ये कैसे कोण है, ये एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो जो खींची गई रेखाएं हैं वो समांतर होती है, अर्थात ए बी समांतर होगी सी डी हो जाएगी। यही हमें सिद्ध करना था। पांचवा सवाल दिया गया है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। दो सकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से बने हुए दो वृत्त। तो यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर, दिया है 3, तो 5 सेंटीमीटर ने बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। चूँकि जो बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तथा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, अर्थात क्या हो जाएगा, ओ एम लंब हो जाएगा किस पर, पी क्यू पर। और जहाँ लंब है अर्थात वहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ एम क्यू, ओ क्यू एम में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण भुजा हो जाएगी ओ क्यू का वर्ग, आधार भुजा हो जाएगी एम क्यू का वर्ग, और लंब भुजा हो जाएगी, चूँकि लंब ओ एम है ना, लंब ओ एम, और आधार हो जाएगा एम क्यू का वर्ग। तो ओ क्यू का मान दिया गया 5, तो ये 5 का वर्ग हो गया, ओ एम का मान 3 का वर्ग हो जाएगा, धन एम क्यू हमें ज्ञात करना है। तो 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, धन एम क्यू का वर्ग। 9 का पक्षांतर कर दो इस तरफ, 25 माइनस 9 बराबर एम क्यू का वर्ग। 25 में से 9 गया तो क्या आ जाएगा, 16।
बराबर एम क्यू का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। ये वर्ग से वर्गमूल कट गया और एम क्यू का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। एम क्यू का मान निकल गया है अपने पास 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें पी क्यू का मान निकालना है। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणित एम क्यू, और यहाँ पर 2 गुणित एम क्यू का जो मान निकाले हैं 4, अर्थात कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, यानी जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात एम क्यू जितना होगा उतना ही पी एम होगा, इसलिए यहाँ पर पी क्यू का मान हो जाएगा 2 गुणित एम क्यू, और एम क्यू का मान हमने 4 निकाले हैं, 4 दूनी कितना हो गया 8। इसी प्रकार से बोस्ट टाइम भी प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ सबसे पहले दिया है स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं एक क्या हो गई पी क्यू तथा पी आर। स्पर्श रेखा एक हो गई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू हो गई, और एक क्या हो गई पी आर। केंद्र बिंदु ओ है, और यह सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती है, अर्थात हमें सिद्ध करना है पी क्यू बराबर है या नहीं पी आर के। इसके लिए सबसे पहले क्या करो आप रचना करने के लिए इससे इसको मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, इस प्रकार से मिला दिए मैंने इसको। यहाँ लिख देंगे रखना ओ से पी क्यू तथा आर को मिलाया। तो यहाँ क्या स्थिति बन रही है कि जो ओ क्यू तथा ओ आर जो त्रिज्याएं हैं वो स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा पर हो जाएगी लंब ना। ये भी त्रिज्या है तो ये स्पर्श रेखा पी क्यू पर लंब हो जाएगी, और ओ आर जो त्रिज्या है वो पी आर पर लंब हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि ओ क्यू लंब है पी क्यू पर तथा ओ आर लंब है किस पर पी आर पर, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब है मतलब कोण कितने अंश का बनेगा, कोण ओ क्यू पी तथा कोण ओ आर पी कितने अंश के होंगे 90 अंश के होंगे। अब यहाँ पर क्या कर लेना अपने को, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी, इनमें हमें तुलना करना है। तो आप देखेंगे जो क्या दिया है ओ क्यू बराबर ओ आर, क्या हो जाएगा ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएगी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। उसके बाद में क्या हो जाएगा कोण, ये देखेंगे ओ क्यू पी और इधर में कोण हो जाएगा ओ आर पी। प्रत्येक कोण कितने अंश का बना हुआ है 90 अंश का, प्रत्येक कोण 90 अंश का बना हुआ है। और ओपी बराबर ओपी, ये दोनों त्रिभुजों के लिए कैसी भुजा है उभयनिष्ठ भुजा। इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज ओ क्यू पी तथा दूसरा त्रिभुज है जो है त्रिभुज ओ आर पी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे कौन से आर एच सर्वांगसमता से। अब सर्वांगसम हो गए, इसको आप इस प्रकार से भी चिन्ह लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए अर्थात उनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी आर, और हम ऐसे लिख देंगे बाजू में सर्वांगसम
त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, और यही हमें सिद्ध करना था।